नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और चलिए फिर से शुरू करते हैं। हम लोग एरर डिटेक्शन हम लोग करने वाले हैं और ये पर्टिकुलर जो IBPS का PO का दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 70 है। एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। वी आर अडोरिंग द वे वी हैड कंप्लीटेड ऑल हिज वर्क एंड प्रेजिंग द मेथड्स अडॉप्टेड बाय हिम। ठीक है, क्या इसका मतलब है? वी आर अडोरिंग द वे, हम लोग जो है क्या कर रहे हैं? अडोर कर रहे हैं। अडोर करने का मतलब होता है अडोर करना मीन्स टू एक्सेप्ट। ठीक है, क्या मतलब होता है? टू एक्सेप्ट या उसको आप अपनाना, है ना, अपनाना उसको। ठीक है, तो वी आर अडोरिंग या फिर आप ही हैड कंप्लीटेड, नहीं, अडोरिंग का मतलब होना है एक्सेप्ट करना, अपनाना या फिर एक तरह से लाइक करना। ठीक है, लाइक करना या फिर इसको इस सेंस में भी बोल सकते हैं कि किसी का जो काम है उससे खुश होना या उसको अप्रिशिएट करना। ये सेंस भी इसका जो है अडोरिंग का आता है। ठीक है, अप्रिशिएट करना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, पहले पूरा पढ़ते हैं कि वी आर अडोरिंग द वे, हम जो है लाइकिंग या हमको पसंद आ रहा है। क्या वो तरीका पसंद आ रहा है? ही हैड कंप्लीटेड, जिस तरीके से उसने कंप्लीट किए ऑल हिज वर्क, अपने सारे कार्य जिस तरीके से उसने कंप्लीट किए वो हमको पसंद आ रहा है। एंड प्रेजिंग द मेथड्स अडॉप्टेड बाय हिम, और क्या कर रहे हैं हम? प्रेज कर रहे हैं। प्रेज करने का मतलब होता है तारीफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक है, तारीफ कर रहे हैं या फिर पसंद कर रहे हैं। ठीक है, पसंद कर रहे हैं या फिर लाइक कर रहे हैं। क्या लाइक कर रहे हैं? मेथड्स, वो जो तरीके हैं जो अडॉप्टेड, उसने क्या किया? अडॉप्ट किया, उसने अपनाए। ठीक है, बाय हिम, उसके द्वारा जो है अडॉप्ट किए गए वो तरीके हम लोग ये नहीं आएगा है, एक्सेप्ट हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग जो है वो होता है दोस्तों लाइक करना या फिर अप्रिशिएट करना। ठीक है, क्या करना? अप्रिशिएट। अप्रिशिएट की स्पेलिंग भी जो है अप्रिशिएट। ठीक है ना। तो क्या इसका मीनिंग समझ में आया आप लोगों को कि हम जो है पसंद कर रहे हैं, उसका जो तरीका है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं। वो जो तरीका, जिस तरीके से उसने सारा का सारा अपना जो कार्य है वो पूर्ण किया, और हम लोग जो है उसका जो मेथड है, उसका जो तरीका है, उसको भी जो है, जो तरीका उसने अपनाया उसको भी हम लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्शन की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो एक्शन है, एक तो ये अडोरिंग और दूसरा ये प्रेजिंग। ठीक है ना। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वी हमारा हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब और उसके जस्ट बाद जो है वर्ब के साथ ING। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये आपका कौन से टेंस में चल रहा है? कंटिन्यूअस टेंस में चल रहा है। ठीक है ना, पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस टेंस में चल रहा है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो कोई एरर इसमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन पर आप लोग जोर लगाओ और आप लोग मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या इसके अंदर एरर। मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आपको ऐसा एरर इसमें है जो आप कभी सोच भी नहीं पाओगे। ठीक है, आपको सोच भी नहीं पाओगे, आपका दिमाग घूम जाएगा कि अरे ये भी एरर हो सकता है क्या। ठीक है, ऐसा इसके अंदर एरर है ना। और बहुत मज़ेदार तरीके से मैं बताने वाला हूँ। पहले आप लोग मुझे बताओ कि इसमें क्या एरर हो सकता है। ठीक है, चलो हर तरीके से हम लोग ट्राई करते हैं, है ना। आप लोग अपना दिमाग लगाओ और मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि इसमें एरर है क्या। हर तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, वी आर अडोरिंग द वे, हम क्या कर रहे हैं? हम लाइक, है ना, लाइक कर रहे हैं। लाइक ले लो, वी आर लाइकिंग द वे, हम पसंद कर रहे हैं। लाइकिंग, क्या पसंद कर रहे हैं? द वे मतलब जो तरीका, वो तरीका ही हैड कंप्लीटेड, जो उसने क्या किया? पूर्ण किया। द वे ही हैड, जिस तरीके से, है ना। वी आर अडोरिंग, हम पसंद कर रहे हैं। द वे मतलब जिस तरीके से। ही हैड कंप्लीटेड, उसने क्या किया? कंप्लीटेड किया। तो देखो हैड के बाद वर्ब का
थर्ड फॉर्म आया, तो ये बराबर है। ये आपका किस में है, पास्ट के, ठीक है ना, पास्ट के परफेक्ट टेंस में आपका ये वाला पार्ट है, तो ये भी ठीक है। ही हैड कंप्लीटेड, जो वो तरीका जिससे उसने कंप्लीट किया, क्या, ऑल हिज वर्क, अपना सारा कार्य, ठीक है। और एंड आ गया, क्या आ गया दोस्तों, एंड आ गया। अब एंड के अगर हम रूल की बात करें तो सपोज यहां पर एंड लगा है, ठीक है, और एंड के इस तरफ से हम लोग बोल देते हैं कि चलो सेंटेंस 1 या फिर वर्ड 1, कोई भी एक वर्ड है वो फर्स्ट वाला, या फिर कोई क्लॉज है, ठीक है, जो भी कुछ भी हो, तो ये फर्स्ट पार्ट है, और एंड के इस साइड जो है ये सेकंड पार्ट है, सेंटेंस 2, या फिर आपका वर्ड 2, या फिर कोई क्लॉज है ना, कुछ भी आ सकता है, टू फ्रेज है वो भी आ सकता है। तो दोस्तों एंड का ऐसा रूल है कि जो एंड के पहले जो सेंस है ना, उसी सेंस का उधर भी होगा। मतलब ये दोनों जो है हमेशा कैसे होते हैं, सेम सेंस में है, दोनों के दोनों सेंटेंस कैसे आना चाहिए, सेम सेंस में आना चाहिए। अब ये सेम सेंस का मतलब क्या है दोस्तों, कि पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए, ठीक है, क्या सेम होना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच, जो पार्ट ऑफ स्पीच इधर है वही पार्ट ऑफ स्पीच जो है आपका कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। मतलब अगर इसके इस साइड कोई वर्ब है, इसके इस साइड कोई वर्ब है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, कोई वर्ब होना चाहिए। अगर कोई एडजेक्टिव है तो इधर भी क्या होना चाहिए, कोई एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर इधर कोई नाउन है तो इस साइड भी जो है नाउन होना चाहिए, बिल्कुल सेम सेंस में होना चाहिए। इधर जो टेंस है, जो टेंस में एंड के पहले सेंटेंस आपका दिया हुआ है, उसी टेंस में एंड के बाद में भी सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है ना। यदि आपका सेंटेंस इस साइड जो है किस सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में है, तो इस साइड भी जो है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर नेगेटिव है इधर, तो यहाँ पर भी जाहिर सी बात है कौन सा सेंस होना चाहिए, नेगेटिव सेंस होना चाहिए। इसका मतलब एंड के दोनों तरफ सेम सेंस होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर आईएनजी लगा है, ठीक है, इधर भी आईएनजी लगा है, तो दोनों सही लग रहा है, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल बराबर लग रहा है। तो एंड प्रेजिंग द मेथड्स, उन मेथड्स को, उन तरीकों को जो है प्रेज किया जा रहा है, अडॉप्टेड, जो कि किए गए, अडॉप्टेड किए गए, किसके द्वारा, बाय हिम, ठीक है। तो मेथड्स अडॉप्टेड बाय हिम, मतलब ये हमारा जो सेंटेंस है लास्ट वाला, एंड प्रेजिंग द मेथड, उन मेथड को प्रेज करना जो कि उसके द्वारा अडॉप्ट किया, ये आपका पैसिव वॉइस में है। तो क्या हमको इसके अंदर कोई एरर लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब आप लोग बोलोगे सर ये नो एरर का क्वेश्चन, क्या ये नो एरर का है, जी नहीं, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका, ये नो एरर इसका नहीं है, इसमें एरर है। और मैं अब आपको बताता हूँ कि क्या एग्जैक्टली क्या एरर है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ वर्ड्स आप लोग याद रखो, ठीक है, कुछ वर्ड्स याद करो, जैसे लाइक, या फिर लिव, या फिर नो, ठीक है, लाइक हो गया, लिव हो गया, नो हो गया, हेल्प, ठीक है, हेल्प हो गया, अंडरस्टैंड, और अडोर। दोस्तों ये जो आपके वर्ड्स हैं, ये जो आपके वर्ब्स हैं, ये सब के सब आपके क्या हैं, वर्ब्स हैं। एक चीज याद रखो, इन वर्ब्स के साथ हम लोग आईएनजी नहीं लगाते हैं। इन वर्ब्स के साथ जो है कभी भी आईएनजी हम लोग जनरली हमने आईएनजी नहीं लगाते। जैसे आप बोलते हैं आई एम लिविंग इन बॉम्बे, तो वो जो लिविंग जो है, आई लिव इन बॉम्बे होता है, आई एम लिविंग इन बॉम्बे जो है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस है। जैसे कि हम किसी को ऐसे बोलते हैं आई एम लाइकिंग यू बोलते हैं, आई लाइक यू बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम आई एम नोइंग यू, यस आई एम नोइंग माई ब्रदर, आई एम नोइंग हिज नेचर। इस तरीके से कभी भी सेंटेंस नहीं बोला जाता है। हालांकि कई बार हम लोग यूज करते हैं, हम लोग बोलते हैं सेंटेंस में। आप कई बार बोलोगे सर हेल्पिंग, कई बार
यूज होता है, लेकिन एक्चुअल में उसका ग्रामर के हिसाब से वो रॉन्ग है। उसकी जगह जो है प्रेफर क्या करते हैं, उसकी जगह प्रेफर करते हैं आई हेल्प यू, जैसे बोलते हैं ना आई एम हेल्पिंग हिम, डोंट वरी आई एम हेल्पिंग यू, तो ऐसा नहीं होता है। या ही इज हेल्पिंग मी, वो मुझे मदद कर रहा है, ऐसा नहीं होता, ही हेल्प मी, ठीक है, क्योंकि हेल्प करना खुद अपने आप में एक प्रोग्रेशन है, खुद एक कंटिन्यूटी दर्शाता है। आई एम अंडरस्टैंडिंग माई फादर, वो नहीं लगता है, या आई एम अडोरिंग हिम, वो नहीं लगता है। तो कभी भी याद रखना दोस्तों, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपके जितने भी वर्ड हैं वो कभी भी हमारे कंटिन्यूस टेंस में हम उनको नहीं लगाते हैं, ठीक है। उसके बदले जो है हम लोग क्या करते हैं, उनका हम सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है ना, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट का मतलब है आप सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, ठीक है इंटरेस्टिंग दोस्तों। सोचा था आप लोगों ने कि ये एरर हो सकता है, बिल्कुल याद रखो, और इसका बहुत इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन देखो कितना बड़ा मिस्टेक है। तो सबसे पहली बात तो ये आईएनजी में ये वाले वर्ड आपके याद रखो, अडोरिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, हेल्पिंग हो गया, नोइंग हो गया, लिविंग हो गया, लाइकिंग हो गया, ये सारे के सारे वर्ड जो है ये कभी भी हम लोग इनको कंटिन्यूटी में आईएनजी के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा एक एरर हो गया। तो यहाँ पर अडोरिंग के बदले क्या हो जाएगा, अडोर, क्या हो जाएगा, अडोर। अब अगर ये अडोर होगा तो क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला लगाएंगे वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा और अडोर होगा। अब आप लोग मुझे बताओ अडोर होगा कि अडोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर वी है, तो वी हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसलिए जो सब्जेक्ट वो वर्ब जो है वो भी कैसा होगा, वो भी आपका प्लूरल वर्ब होने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर एस वगैरह हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। प्लूरल वर्ब में वर्ब एज इट इज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हमने, वी अडोर द वे, ठीक है, वी अडोर द वे ही हैड कंप्लीटेड ऑल हिज वर्क एंड, और जैसा मैंने बताया था कि अगर आपका एंड के इस तरफ जो भी टेंस है, इस तरफ जो भी सेंस होगा, एग्जैक्टली उसके दूसरी तरफ भी वैसा ही टेंस होना चाहिए। वही हमने समझाया था, अभी मैंने बात की थी कि सेम टेंस होना चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर चेंज किया तो क्या होगा, वी अडोर द वे ही हैड कंप्लीटेड ऑल हिज वर्क, तो यहाँ क्या होगा, एंड प्रेज, क्या हो जाएगा ये, प्रेज द मेथड्स अडॉप्टेड बाय हिम। तो दोनों तरफ आपका जो है अडोरिंग का अडोर हो जाएगा और प्रेजिंग का प्रेज हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, उम्मीद है कि आपको बिल्कुल नई चीज आपने सीखी अभी, और इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा के रखो, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम इसको भूलना नहीं, ठीक। कौन कौन से वर्ड, लिविंग, लाइकिंग, नोइंग, हेल्पिंग, अंडरस्टैंडिंग, अडोरिंग, ये सब नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 71 जो है दोस्तों, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसके अंदर भी आप लोग जो है बिल्कुल एक अलग तरह का इसमें एरर पाओगे। नॉर्मल जो तरीका है, मतलब इस तरीके का जो एरर है दोस्तों, ये किसकी पहचान है, ये जनरली इस तरह के क्वेश्चंस की शुरुआत की गई थी एसबीआई पीओ के अंदर दोस्तों, ठीक है। एसबीआई के लिए के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस की शुरुआत की गई थी, और उसके बाद धीरे धीरे जो है आईबीपीएस ने भी इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं उसको अडॉप्ट किया। आप इसको रीड करें और आप लोग मुझे बताएं और ट्राई करें क्या एरर है, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल एक अलग दिमाग घुमाने वाला इसके अंदर एरर, मैं कहूँगा एक अलग तरीके का एरर है, ठीक है। चलिए हिंट आपको मैं दे देता हूँ कि इसके अंदर जो है ओमिशन ऑफ वर्ड, ये जो पर्टिकुलर एरर है दोस्तों, ये किसका है, ओमिशन ऑफ वर्ड्स का आपका ये एरर है। इसका मतलब एक जो वर्ड है वो अननेसेसरी है, उसको ओमिट करना है। चलिए, है ना, हिंट मैंने आपको दे दी, रीड करें और बताएं ज़रा क्या हो सकता है इसके अंदर। पहले हम लोग इसको पूरा समझ के कोशिश करते हैं, अपने जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, जो एरर हो सकते हैं उसकी हम लोग जांच पड़ताल कर लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह देख लेते हैं, दूसरा कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखो वो एरर क्या है और कैसे निकाला, ठीक। चलिए, स्कूल्स इन दैट एरिया,
which has English as the only medium of instruction, as majority of students there speak English only. फिर से इसको देखते हैं, देखो schools in that area, उस एरिया में, विद्यालय, ठीक है, स्कूल जो है in that area, स्कूल उस एरिया में which has English as the only, which has English as the only medium of instruction, as majority of students there speak English only. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? देखो schools in that area, विद्यालय उस एरिया में, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में विद्यालय, उनके बारे में क्या? देखो इन आया, इन प्रीपोजिशन आया, इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है कि यहां जो है हमारा सेंटेंस कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। देखो स्कूल्स इन दैट एरिया, मतलब ये तो स्कूल है और उसके बाद आपका प्रीपोजिशन है और उसके बाद जो है एक्स्ट्रा चीजें हैं, मतलब इसके अंदर आपका क्या नहीं है, एक चीज मिसिंग है। ध्यान देना दोस्तों, क्या मिसिंग है? यहाँ पर स्कूल है, चलो स्कूल को हम क्या मान लेते हैं? सब्जेक्ट। स्कूल को हम क्या मान लेते हैं? सब्जेक्ट मान लेते हैं। और सब्जेक्ट कौन सा है भाई? एस लगा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब प्लूरल सब्जेक्ट है, अब उसके जस्ट बाद में जो है, या तो देखो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान देना, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? ये अगर स्ट्रक्चर आपका नहीं हुआ, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब और उसके बाद जो है अदर वर्ड, या तो ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, या फिर क्या होने वाला है? सब्जेक्ट उसके बाद आपका कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद जो भी वर्ब है और उसका कोई भी फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो भी परफेक्ट कोई भी वर्ब का फॉर्म, और उसके बाद जो है अदर वर्ड्स। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनने वाला है, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर आपका नहीं बना इन दोनों में से, तो इसका मतलब है कि आपका सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट है। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें, देखो क्या लिखा है? स्कूल्स, ठीक है ना, इन दैट एरिया, उस एरिया में, ठीक है, चलिए ठीक है, उस एरिया में मान लिया। अब उसके बाद आप देखो विच हैज इंग्लिश। अब ये विच जो है ये क्या है दोस्तों? विच हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या है हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन। अब एक चीज आप याद रखें कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो है एक नया क्लॉज शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? एक नया क्लॉज शुरू हो जाता है, मतलब एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन के बाद एक नया ही सेंटेंस शुरू हो जाता है। मतलब यहां से लेकर, ध्यान देना, यहां से लेकर विच हैज इंग्लिश एज द ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहां तक ये आपका एक एक्स्ट्रा सेंटेंस है, ठीक है। अब चलिए अपन एक काम करते हैं कि यहां से लेके यहां तक हम लोग पढ़ते नहीं है, उसको हटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो देखो स्कूल्स इन दैट एरिया, उस एरिया में जो स्कूल्स हैं, आगे बढ़ते हैं। As majority of students there speak English only, ध्यान देना, as majority of students there speak English only। मुझे एक चीज बताओ कि हमने, चलो ये रिलेटिव क्लॉज के बाद ये पूरा का पूरा रिलेटिव क्लॉज हमने हटा दिया, क्या उसके बाद हमारा सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है? कि स्कूल्स इन दैट एरिया, उस एरिया के जो स्कूल है, उस एरिया में जो स्कूल है, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ जो उसमें स्टूडेंट है वहां पर, कहां पर? उस एरिया में स्पीक इंग्लिश ओनली, वो केवल क्या बोलते हैं? इंग्लिश ही बोलते हैं। तो ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, मतलब इसमें आपका वर्ब का है, वर्ब हमारा जो है इसके अंदर मिसिंग जा रहा है, ठीक है। अगर आप उसको जोड़ के देखते हो तो स्कूल्स इन दैट एरिया जो कि हैज इंग्लिश एज ओनली मीडियम, उनके पास क्या है? इंग्लिश ही है, केवल एक ऐसा मीडियम इंस्ट्रक्शन का, और एज आ गया, एज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट। तो अगर हम एज के बदले बिकॉज भी लगाते हो तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कि स्कूल्स इन दैट एरिया विच हैज एज इंग्लिश एज द ओनली मीडियम ऑफ लैंग्वेज बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट देयर स्पीक इंग्लिश, ऐसा भी कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। तो इसमें दोस्तों हमको क्या चाहिए? एक वर्ब की जरूरत है। तो स्कूल्स इन दैट एरिया। अब एक चीज बताओ, अगर हम इस पर्टिकुलर विच को यहां से बिल्कुल हटा देते हैं, यहां से ओमिट कर देते हैं, और फिर आप पढ़ के देखो क्या यहां पर रिलेटिव क्लॉज की या रिलेटिव सेंटेंस वाकई में है? क्योंकि अगर यहां पर होता, ध्यान देना,
अगर यहाँ पर ये रिलेटिव क्लॉज होता तो यहाँ पे कोई ना कोई क्या लिखा होता, कोई वर्ब होता, और वर्ब के बाद भी यहाँ पर कोई सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग वाला होता, है ना। स्कूल्स इन दैट एरिया मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, ये तो पूरा कंप्लीशन ही है। एज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट देयर स्पीक इंग्लिश, कोई सेंस ही नहीं बन पा रहा है। आप क्या करो, इसको अवॉइड कर दो, विच को यहाँ से हटा दो, फिर आप पढ़ के देखो स्कूल्स इन दैट एरिया हैज इंग्लिश एज द मेजॉरिटी एज द ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो अब कंप्लीट है, इसका मतलब यहाँ पर जो है कोई रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लॉज है ही नहीं, रिलेटिव क्लॉज यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। रिलेटिव क्लॉज नहीं है, केवल ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है जो कि रॉन्ग दिया है, उसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप पढ़ के देखो कि स्कूल्स इन दैट एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में जो स्कूल्स हैं, ये देखो ये आ गया आपका वर्ब हैज। लेकिन दोस्तों ये हैज हमारा किसके हिसाब से लगने वाला है, ये हैज हमारा लगने वाला है सब्जेक्ट के हिसाब से। भाई सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में वर्ब भी हमारा कैसा होने वाला है, सिंगुलर वर्ब होने वाला है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में वर्ब भी हमारा प्लूरल वर्ब होने वाला है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, वर्ब हमारा क्या है, प्लूरल है, सॉरी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो ये हमारा जो है हैज के बदले हम लोग यहाँ पर हैव लिखने वाले हैं। अब आप पढ़कर देखो, देखो स्कूल्स इन दैट एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया के जो विद्यालय है, हैव इंग्लिश, उनमें क्या है ध्यान देना, उनमें इंग्लिश जो है वो मात्र एक ऐसी मीडियम है, भाषा है, एक तरह से माध्यम है ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाने का माध्यम है। क्योंकि कोई कारण दिया हुआ है, एज मेजॉरिटी, क्योंकि जो ज्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वहां पर वो इंग्लिश ही बोलते हैं, इंग्लिश ओनली, मतलब मात्र वो इंग्लिश, केवल इंग्लिश ही बोलते हैं, और इसीलिए जो है ज्यादातर विद्यालयों में इंग्लिश जो है वो पढ़ाने का माध्यम है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोस्तों विच जो है वो हमारा ओमिटेड हो जाएगा, ओमिशन ऑफ वर्ड का आपका क्वेश्चन है देखो, और बिल्कुल दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। आपने सोचा था, मुझे बताओ क्या आपने सोचा था कि यहाँ पर ये हमारा एरर हो सकता है? बिल्कुल नहीं सोचा था, और इसीलिए जो है पूरे होशो हवास में हमको एरर के क्वेश्चंस करना होता है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जो पैटर्न हम लोगों ने सीखे हैं या जो बुक्स में या जो मैं इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दे रहा हूँ बिल्कुल उसी पैटर्न से आने वाला है, कहीं से भी कैसे भी आ सकता है। इसलिए जो है आपका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, आपकी वोकेबुलरी मजबूत होना चाहिए, और उसके साथ साथ इंग्लिश की जो समझ है, इंग्लिश को जो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उसकी जो ओवरऑल उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपकी स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके आप इंग्लिश में स्कोर कर पाओगे, ठीक है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको हर तरीके से इंग्लिश में हेल्प करें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 72। चलिए शुरू करते हैं। Though certain inevitable circumstances, the scheduled program had to postpone, but the members could not be informed. ठीक है, had to postpone, but the member could not be informed. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है हमको देखना है कि क्या एरर है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है मल्टीपल एरर का भी हो या सिंगल एरर का भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, दो सर्टन इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस। अब दो का मतलब क्या होता है, दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, ठीक है, या फिर एक तरह से हाँ हालांकि, यद्यपि, जबकि, ये तरीके का इसका सेंस आता है। अब सर्टन इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस की, कुछ जो इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस, ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसको टाला ना जा सकता हो, ठीक है, जिसको इनएविटेबल, ना टालने योग्य, ना टालने योग्य, मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसको ना टाला जा सके। इनएविटेबल जो है सर्कमस्टांसेस, ये जो शेड्यूल्ड प्रोग्राम है, शेड्यूल्ड मतलब जो तय किया गया, ठीक है, तयशुदा जिसको बोलते हैं ना, तयशुदा जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है,
हैड टू पोस्टपोन, उसको क्या करना था, उसको पोस्टपोन करना था, लेकिन द मेंबर्स कुड नॉट बी इन्फॉर्म्ड, बट लगा हुआ है और उसके बाद क्या लिखा है, द मेंबर्स कुड नॉट बी इन्फॉर्म्ड, मेंबर्स जो है उनको इन्फॉर्म्ड नहीं किया जा सका। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारा शुरुआत किससे हो रहा है दोस्तों, 2 से हो रहा है। अब 2 का थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस निकालते हैं दोस्तों। ये जो आपका वर्ड है 2 या फिर ऑल्दो, ठीक है ना, ये 2 आपके शब्द हैं और इनका मीनिंग क्या आता है वो देख लेते हैं। इसका मीनिंग आता है हालांकि, ठीक है, या फिर जबकि, या फिर यद्यपि, या फिर बावजूद, बावजूद इसके, है ना, इस तरीके से, बावजूद इसके या के बावजूद, के बावजूद, ठीक है ना, ये इसका सेंस आ रहा है निकल कर, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे एक और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम बताते हैं कि ये जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन को क्रिएट करते हैं, मतलब अपोजिट सेंस, क्या देते हैं, अपोजिट सेंस देते हैं, अपोजिट सेंस इसमें क्रिएट करते हैं। मतलब क्या होता है अपोजिट सेंस का, कि अगर एक सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंस में है तो दूसरा वाला जो है नेगेटिव होगा, एक आपका नेगेटिव में है तो दूसरा जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, उसका अपोजिट सेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कुछ, अब अगर मैं इसका मीनिंग देखूंगा तो इसको मैं बना देता हूँ हालांकि कुछ जो ना टालने योग्य, जो ऐसे जो ना टाला जा सकने योग्य जो परिस्थिति है, दो हालांकि सर्टन इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस, है ना, और उसके बाद द शेड्यूल्ड प्रोग्राम हैड टू पोस्टपोन बट द मेंबर्स कुड नॉट बी इन्फॉर्म। तो ये इसमें हालांकि के सेंस में तो आ नहीं रहा है, ठीक है, हालांकि का तो यहाँ पर सेंस ही नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर अच्छा, इसके बारे में एक और चीज मैं बताता हूँ, उससे चीजें सारी क्लियर हो जाएगी दोस्तों। 2 जो होता है, ये जो होता है 2 या फिर ऑल्दो, इसके बाद हम लोग हमेशा कंप्लीट सेंटेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कंप्लीट सेंटेंस यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है कि 2 ऑल्दो के बाद पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। मतलब ये ऐसा होना चाहिए कि 2, ठीक है, एक एग्जांपल है हमारे सामने, 2 ही इज इल, ठीक है, 2 ही इज इल और उसके बाद कॉमा, ही वेंट फॉर वर्किंग, है ना, कि 2 हालांकि वो क्या था, बीमार था, फिर भी वो कहाँ गया, काम करने गया। तो ये देखो, ही सब्जेक्ट और ये हमारा वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस आ रहा है किसके बाद, 2 और ऑल्दो के बाद। दोस्तों यहाँ पर ये सेंस नहीं बन रहा है, 2 ऑल्दो हमारा यहाँ पर नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो सर्टन इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस, ये आपका एक तरह से एक फ्रेज है। क्या है, फ्रेज है। तो फ्रेज के लिए यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम लोग, ड्यू टू, ठीक है, क्या लगा सकते हैं, ड्यू टू लगा सकते हैं, या फिर हम लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ या फिर ड्यू टू, इस तरह के ये जो आपके पर्टिकुलर वर्ड हैं दोस्तों, ड्यू टू हो गया, बिकॉज ऑफ हो गया, या फिर ओइंग टू। इसके बाद डायरेक्ट क्या लगता है आपका, कोई फ्रेज लग सकता है या कुछ वर्ड आ सकता है, सिंगल वर्ड आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 के बदले हम लोग क्या लगाने वाले हैं, ड्यू टू लगा सकते हैं, ठीक है। देखो अब आप पढ़कर देखो कि ड्यू टू सर्टन इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस, मतलब कुछ ना टालने योग्य या जो
ना टलने योग्य जो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मीनिंग क्या हो रहा है, के कारण, ड्यू टू, के कारण ये चाहिए हमको, और बिकॉज ऑफ और ड्यू टू, ओइंग टू, इसका मीनिंग ही यही होता है, के कारण, है ना, किसी के कारण। तो यहाँ पर कारण जानने की बात हो रही है, तो ये दो जो है यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा और उसके बदले जो है ड्यू टू हमारा सही हो जाएगा। आप देखो ड्यू टू सर्टन इनएविटेबल, कुछ ऐसी ना टलने योग्य कुछ ऐसी परिस्थिति के कारण ये जो शेड्यूल्ड प्रोग्राम है, जो तयशुदा जो प्रोग्राम है, हैड टू, अब यहाँ पर भी एक एरर दिख रहा है, हैड टू, और टू के बाद जो है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। ये हैड के बाद पोस्टपोन्ड आ गया, तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो बिल्कुल बराबर है ना, कि हैड पोस्टपोन्ड, लेकिन टू है तो टू का टू है मतलब किया जाना है, किसी चीज को पोस्टपोन किया जाना है, मतलब ये आपका जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है ना। इसको पूरे के पूरे जो शेड्यूल प्रोग्राम है उसको पोस्टपोन किया गया था इस तरीके से। तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग क्या लगाने वाले हैं, बी लगाने वाले हैं। क्या आ जाएगा ये, हैड टू बी, ठीक है, हैड टू बी पोस्टपोन्ड बट, लेकिन देखो बट आया, तो देखो यहाँ पर आपका देखो इसको पोस्टपोन किया जाना है, ठीक है, इधर किया जाना है, तो मतलब इधर आपका एक सेंस है पॉजिटिव सेंस की भाई पोस्टपोन किए जाने की बात हो रही है, और बट आ गया तो वापस वही अपोजिट सेंस आ जाएगा। अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, इस तरीके से। इसका मतलब बट के बाद ये आपका देखो, द मेंबर्स कुड नॉट, नहीं बी इन्फॉर्म्ड, उनको क्या नहीं किया गया, उनको इन्फॉर्म या बताया नहीं गया, तो ये पूरा का पूरा आपका नेगेटिव सेंस में है। देखो यहाँ पर भी देखो कुड नॉट के बाद बी लगा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर भी जो है क्या आने वाला है, बी आने वाला है। दोस्तों इसका मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है आपका मल्टीपल एरर का क्वेश्चन है, ए के अंदर भी हमारा एरर आ गया, दो के बदले हम लोग ड्यू टू लगा सकते हैं, बिकॉज ऑफ लगा सकते हैं, ओइंग टू लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन दो और दो गलत हो जाएंगे। और उसके बाद जो है आपका किस में एरर है, आपके सी वाले सेक्शन में एरर है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।